नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ। ये दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहन भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह करीम उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक और सालिह उनकी आंखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप लोगों को भाई फ़याज़ टारगो टीवी की जानिब से नई मालूमात के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में अल्लाह पाक के फजल करम से एक ख़ास नेमत जो है उसके बारे में ज़िक्र करेंगे सेहत के एतबार से। और ये नेमत जो है ये 24 आवर्स आप इसको यूज़ करते हैं या आपके घरों में मौजूद है और ये आपकी किचन की ज़ीनत है। इसके बग़ैर ना आप खाना बनाते हैं और ना खाना यानी कि आप लाइक करते हैं। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए ग्रोह व इंस, ए ग्रोह जिन व इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मेरे रब ने बेहिसाब नेमतें पैदा फरमाई हैं। हम किसी नेमत से इनकार नहीं करते, हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इतनी प्यारी प्यारी नेमतों से नवाजा है। बेइंतहा शुक्र है रब ज़ुल जलाल का। और हमारे टूटे फूटे शुक्र को अल्लाह करीम अपने बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो आप लोगों के साथ जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी नेमत के हवाले, एक ऐसी नेमत की फ़ादियत शेयर करने वाला हूँ जिसके बारे में तिब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी ये बात साबित है। तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी काफ़ी जो है ना इसकी काफ़ी इफ़ादियत बयान हुई है। माहिरीन तिब ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी डाली है कि इस नेमत की इफ़ादियत क्या है। जी हाँ, वो नेमत कौन सी है? उस नेमत को प्याज कहा जाता है। बहुत बड़ी नेमत है। आप और मेरे नज़दीक तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। प्याज जो है इसकी तासीर सर्द है, ठंडी है। जिस तरह ये ख़ुद ठंडा है और सर्द है, इसी तरह ये आपको भी फरहत बख्शता है, आपको भी ताज़गी बख्शता है और आपको भी ठंडा रखता है और आपको भी मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों ठंडक देकर आपकी ज़िंदगी को डेवलप करता है और आपकी ज़िंदगी में निखार लाता है। ये एक ऐसी नेमत है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अब प्याज का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी लाइक किया और अपने हज़रात सहाबा कराम को भी प्याज यूज़ करने के तरीक़े बताए। जो लोग दोपहर के खाने में, रात के खाने में नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी देर हज़म होती है, दोपहर के खाने में स्पेशली लंच में अगर आप लोग पूरी प्याज की एक गंढ ले लें, उस गंढ को अल्लाह पाक के फजल करम से आप लोग काट के उसको छील के और उसको एक ही दफ़ा धो लें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको काट लें और काटने के बाद इसके बारीक बारीक पीसेस करके अगर आप इसको खाने के साथ लें, ठीक है ना मेरे भाई दोस्तों, तो इसके बहुत बड़ी, अगर आप ये 5 से 6 दिन लगातार इस्तेमाल करें तो इसका अर्क इतना बड़ा मुफीद है कि ये आपके पेट में छोटे छोटे बने हुए जो कीड़े होते हैं वो दूर कर देता है। आपके दांतों में ऐसी कैविटी जो होती है जो आपको तकलीफ़ देती है, उस कैविटी को दूर करती है और आपके खून में एक ज़बरदस्त किस्म का निखार लाती है जो आपकी सेहत को, आपके जिस्म को डेवलप करती है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, प्याज से आपकी मैदे की कई ऐसी जुमरा अमराज जो हैं जो बीमारी का मूजब बनती हैं, बैक्टीरिया क्रिएट करने का मूजब बनती हैं, उनसे आपको छुटकारा देती हैं, उससे आपको प्रोटेक्ट करती हैं। और प्याज में मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये आपके खून की और खून में कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लेवल को मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों मेंटेन रखती है, उसको जो है नॉर्मल रखती है और आपके हाफजे को मजबूत करती है और इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर लेवल को भी ये अल्लाह पाक के फजल करम से मोतदिल रखती है। तो ही ना कितने बड़े फ़ायदों की बात। और इसके साथ साथ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, प्याज का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आप लोगों से शेयर करूं कि ये आपकी यूरिनरी ट्रैक में आज़ादी लाती है। जो आपका जो मसाना है इसको क़ुव्वत बख्शती है, आपके गुर्दों को क़ुव्वत बख्शती है और आपकी पेशाब की निकासी को ये बहुत ज़्यादा आसान बनाती है। इसमें बहुत बड़े फ़ायदे हैं मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और भी बहुत बड़ा फ़ायदा इसका बताऊं कि जो स्पेशली वो लोग जो कि मैरिड जोड़ा होता है, अज़दवाजी लाइफ में मुंसलिक होते हैं लेकिन एक्टिव ना होने की वजह से मुरझाए हुए होते हैं और उससे उनको वो अज़दवाजी लाइफ की जो खूबसूरती जो होती है
जो उनको जो टेस्ट होता है वो सही तरीके से नहीं मिल पाता, उसकी वजह से वो लोग मुरझा जाते हैं और वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये प्याज उन बीमारियों को भी दूर करता है। इसके लिए जो लोग ऐसी दवाजी हैसियत में स्पेशली जो पीछे रहते हैं और जो है इसी प्रॉब्लम की जो मैं बता रहा हूँ, जिसकी वजह से उनका स्पर्म जो उनकी जो एक्टिविटी होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, उसमें एक्टिव नहीं होता, तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों ये मियाँ बीवी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसकी बहुत बड़ी इफादियत है। प्याज का एक गंड अगर आप लोग लें और उस पेशेंट को खिलाएं जिसमें ये प्रॉब्लम है, जिसके स्पर्म कमज़ोर होती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ये एक्टिव करता है अल्लाह पाक के फजल करम से, और ये आपकी मियाँ बीवी की ज़िंदगी में निखार लाता है, ऐसी निखार लाता है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये जब आप खुद यूज़ करेंगे, उस पेशेंट को यूज़ करवाएंगे, चाहे मियाँ हो या दोनों हो, आप यूज़ करें, इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ में या फ्यू वीक्स में इंशाल्लाह यू विल सी बेटर रिजल्ट्स, ठीक है ना। फ्राम डैट आप बहुत अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इफादियत है स्पेशली। तो ये जो अज़दवाजी जो मैंने कहा कि जो आपके जो आसाबी, ये अज़दवाजी प्रॉब्लम क्यों आती हैं, जब आपके आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, आपके जिस्म को वो ताकत नहीं मिल रही होती जिस चीज़ की वो आपकी सेहत को वो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वो दरकार होती हैं, वो आप नहीं खा पाते, तो उस वजह से ये मसाइल बनते हैं। तो लाज़िमत प्याज की गंढ आप ज़रूर खाया करें। इनके लिए जो है ना मैं स्पेशली एडवाइस करूँगा कि वो लोग जो दूर हट रहे हैं अपनी ख्वाहिश से, तो आपको करीब लाने के लिए प्याज बहुत बेस्ट है। अपने शोहर को, अपने जितनी भी मेरी बहनें हैं, अगर वो मैरिड हैं तो अपने मियाँ को, जितने भी इनकी मियाँ इनके हस्बैंड्स हैं, उनको प्याज खिलाया करें। दिन में एक प्याज खिलाया करें, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल करम से। और जो है अच्छी औलाद के मालिक भी बनेंगे और अच्छी खूबसूरती भी मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में एक निखार आएगी। तो काफ़ी सारी, जैसे मैंने कहा कि पेट के कीड़े ख़त्म करना, मैदे के जुमरा अमराज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, आपके मसाने के लिए बहुत बेस्ट है, आपके पेशाब की निकासी के लिए बहुत बेस्ट है, अल्लाह पाक के फजल करम से उसमें रवानगी पैदा करती है। और इसका कुछ हिस्सा ये भी है कि गुर्दों में जो ना इसमें एक ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं अल्लाह पाक के फजल करम से मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जो कि आपके जिस्म में एक गार्ड के तौर पे, स्पेशली गुर्दे में गार्ड के तौर पे काम करती है और आपके गुर्दे में पथरी भी नहीं बनने देती। इतने बड़े फ़ायदे हैं। और ये जो मैंने फिर बात की लास्ट में मियाँ बीवी वाली, इसमें अज़दवाजी लाइफ को भी डेवलप करती है और आपके बीपी लेवल को और आपके खून में शुगर और मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बिल्कुल नॉर्मल रखती है। वो सर्द भी है, तो बहुत बड़ी इफादियत की मालिक है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ये आपको बहुत पसंद आई होगी। एक प्याज की गंढ ज़रूर आप दोपहर के खाने के साथ लंच में ज़रूर लिया करें। इसको अपनी ज़िंदगी का रूटीन बना लें कि आइंदा के बाद इंशाल्लाह हम जब भी खाना खाएंगे तो दोपहर को एक प्याज साथ में ज़रूर लेंगे। एक प्याज भी ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एक फ़र्द के लिए एक प्याज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हैं इसके। विटामिन ई की बहुत सारी मकदार इसमें पाई जाती है, बहुत ज़्यादा आयरन इसमें पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें काफ़ी सारे फ़ायदे हैं मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इसकी इफादियत का पता चलेगा। तो कोशिश मेरी ये होती है कि तिब की और तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सुन्नत तरीके से ऐसे अमाल आप लोगों से शेयर करूं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो ज़रूर अल्लाह पाक के फजल करम से इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। जो साथी चैनल पे नए हैं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग मेरे चैनल की कड़ी बने और मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन एन टाइम आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग उसे वॉच करके मुस्तफ़ीद होते रहें। और अपने अच्छे कमेंट से, अच्छी राय से आप लोग मुझे बतौर कमेंट्स, ठीक है, बतौर फ़ोन आप लोग जो है ना मुझे मुस्तफ़ीद, आप मुझे मेरी रहनुमाई भी कर सकते हैं, मेरी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं, आप मुझे इनकरेज कर सकते हैं, जो मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, अपनी नमाज़ों का ख्याल रखें, कुरान की तिलावत का ख्याल रखें, ज़िक्र अस्कार का ख्याल रखें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।